मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश में नौकरियों में भ्रष्टाचार को नहीं किया जाएगा सहन। गुरुग्राम जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में सोहना थाने के पूर्व एसएचओ को किया सस्पेंड। प्रदेश सरकार ने बकाया बिजली बिल उपभोक्ताओं को दी राहत। बिजली मंत्री ने कहा, सरचार्ज माफी योजना 2022 के तहत बिल भरने में उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान में 215 करोड़ का आंकड़ा किया पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा कि जन भागीदारी के माध्यम से एक नई उपलब्धि हुई हासिल। और मिस्र की राजधानी कायरो में होने वाली गन शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रोहतक के इस्माइला गांव की खिलाड़ी पायल खत्री का हुआ चयन। परिजन बोले, गोल्ड मेडल लेकर लौटेगी बेटी। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में नौकरियों में भ्रष्टाचार को बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा और एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा जाएगा। गुरुग्राम जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार में ग्रुप डी की नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी से रुपए ऐंठने के मामले की जांच कर रहे तत्कालीन एसएचओ को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने इसी मामले में पुलिस को गलत राय देने के लिए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पर भी कार्रवाई करने के आदेश दिए। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी किसानों का ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। इसी कड़ी में सिरसा जिले के गांव चाहरवाला में विभाग द्वारा जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें किसानों ने शिरकत की। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि पोर्टल अभी भी खुला हुआ है। ई-केवाईसी करवाने के उपरांत ही भारत सरकार द्वारा आगामी किस्त राशि किसान के बैंक खातों में डाली जाएगी। केवाईसी इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना है और इसमें 6,000 रुपये सालाना किसान को दिया जा रहा है सरकार द्वारा। और इसके तहत अपने ज़िले में 1,29,999 फार्मर ने पंजीकृत करवाया जा रहा है। इसमें ई-केवाईसी ये है कि अपना आधार और अपना बैंक अकाउंट अपना जो CHC है उसमें जाके किसान भाई अपना अपडेट करवा लें। शिविर में आए किसानों ने कृषि अधिकारियों से फसलों में आने वाली बीमारियों और उनसे बचाव के लिए भी चर्चा की। इस अवसर पर किसानों ने विभाग द्वारा लगाए जा रहे शिविर की सराहना की। उन्होंने हमें ई-केवाईसी के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां दी है और इसके साथ उन्होंने हमें फसलों की बीमारियों से बचाने के लिए बहुत अच्छी जानकारियां दी है, जैसे 13-045 की स्प्रे करना और कोबाल्ट क्लोराइड की स्प्रे करना। बढ़िया बात बताई है, सारी बीमा पॉलिसी के बारे में बताइए, फसलों के बारे में बताइए, बीजा के बारे में बताइए। कैंप तो लगना चाहिए जी बार बार। ये जो फसल है बैंक साबुन आगे सरसों फसल आओगी बैंक साबुन बिजाई की पूर्ण लगना चाहिए। तो हमारे गांव में ये अधिकारी आकर के पहुंच करके हम सभी लोगों को इन्होंने हर चीज़ के बारे में अवगत करवाया है। सभी किसान भाइयों को इन्होंने जानकारी दी है, उनके लिए हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पूरी टीम का। उसका फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन की बात चली, तो ऑनलाइन होगा तभी वो कार्रवाई बनेगी और इस प्रकार से अधिकारी आते रहे बताते रहे तो कुछ न कुछ सुधार आएगा। उपमंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर सतबीर सिंह ने बताया कि शिविर द्वारा किसानों को ई-केवाईसी के बारे में जागरूक किया जा रहा है ताकि किसान इस योजना का लाभ ले सकें। इसके साथ ही फसलों की बीमारियों की जानकारी के साथ साथ रोकथाम के उपाय भी बताए गए। किसानों को जागरूक करने के लिए कैंप लगाया गया है। इसमें किसानों को विभाग की विभिन्न स्कीमों और बीमा संबंधित जानकारी दी गई है। किसानों को बताया गया है कि मेरी फसल में मेरे ब्यौरा पे आप कंप्यूटर पे जाके CSC पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि विभाग की सभी स्कीमों का लाभ उठा सकें। प्रदेश के बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली सरचार्ज माफी योजना 2022 की घोषणा की गई है, जिसके तहत ऐसे उपभोक्ता अपनी बकाया मूल राशि का भुगतान एक मुश्त या 3 किश्तों में कर सकते हैं। इस योजना के तहत न सिर्फ बिल उपभोक्ताओं को सरचार्ज से छुटकारा मिलेगा, बल्कि मूल राशि पर भी 5% की छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना को केवल 3 माह के लिए लागू किया जा रहा है। करिए मेरे गांव ने भी मानी और उसके बाद ये है मैंने आंकड़ा बताया 6307 में 5700 के करीब गांव जो है बिजली का बिल भर देता। हमारा परिवार है, समझाने से समझता है। इन्होंने एक तो आगरा नहर की मांग थी, एक खेतों के रास्तों की मांग थी, 24 घंटे बिजली देने की बात थी, वो तो इन्हें मिल रही है।
और उसके बाद स्टेडियम की मांग थी, वो हमने सब इनकी बातें मान ली, आपने देखा है। तो मैंने इन्हें कह दिया 3 महीने तक काउंटर खुला, आप पैसा भरे, किस्तों में हम भर देंगे। ये 3 महीने स्कीम है हमारी। हाँ, वो कर दिया, जो सरकार ने सारा माफ कर दिया। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्षी दलों के पास कोई नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लोकहित में काम कर रही है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा आम जन के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं, जिनका लाभ जनमानस को मिल रहा है। भारत ने आज कोविड टीकाकरण का 215 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी देते हुए कहा कि हमने जन भागीदारी के माध्यम से एक नई उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान प्रत्येक दिन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 215 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 17,81,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में कोविड से लोगों की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 5,076 मामले सामने आए हैं और 5,970 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 98.71% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4,52,00,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 10,42,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 643 मामले सक्रिय हैं। मिस्र की राजधानी कायरो में होने वाली गन शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रोहतक के इस्माइला गांव की खिलाड़ी पायल खत्री का चयन हुआ है। वर्ल्ड चैंपियनशिप 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक होगी। पायल का कहना है कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में चयन के बाद काफ़ी उत्साहित है। उसे अपने कोच और परिजनों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और चैंपियनशिप में वह पदक जीतकर लौटेगी। हालांकि उनका लक्ष्य ओलंपिक में खेलकर पदक हासिल करना है। हाल ही में मेरा चयन इजिप्ट कायरो में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में हुआ है और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है। इससे पहले मैंने एक नेशनल खेला था इसी इवेंट में 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में, जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा था 64th नेशनल में। उसके बाद भोपाल में होने वाली KSS कुमार सुरेंद्र सिंह चैम्पियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल था और हाल ही में मेरा चयन खेलो इंडिया स्कीम में भी हो चुका है और अब मैं 12 से 28 अक्टूबर तक इजिप्ट में भारत को रिप्रेजेंट करने जाऊंगी। फैमिली फ्रेंड्स का काफ़ी सपोर्ट है तो सबको खुशी हो रही है। कोच योगेश नरवाल ने कहा कि पायल का भविष्य उज्जवल है और उन्हें उम्मीद है कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में देश का नाम रोशन करेंगी। उन्होंने कहा कि पायल काफ़ी मेहनती, समय की पाबंद और एकाग्रचित खिलाड़ी है। वो काफ़ी पंचुअल रहते हुए उसने काफ़ी कड़ा परिश्रम किया है यहाँ पर, जिसकी बदौलत उसको अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप कायरो इजिप्ट में, जो कि नेक्स्ट मंथ में होने वाली है 12 से 28 अक्टूबर 2022 तक, उसमें उसका सिलेक्शन हुआ है 3 इवेंट्स में, स्टैंडर्ड पिस्टल इंडिविजुअल, स्टैंडर्ड पिस्टल मिक्स इवेंट और रैपिड फायर के अंदर। तो बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है कि यहाँ के बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आचार्य विनोबा भावे की जयंती पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक सच्चे गांधीवादी और समाज सुधारक आचार्य विनोबा भावे ने अपना पूरा जीवन भारत की आज़ादी और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उनका भूदान आंदोलन और वंचितों के प्रति करुणा हर भारतीय को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य विनोबा भावे की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आचार्य विनोबा भावे का जीवन गांधीवादी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति था। वे सामाजिक सशक्तिकरण के प्रति भावुक थे और उन्होंने जय जगत का नारा दिया। हम उनके आदर्शों से प्रेरित हैं और अपने देश के प्रति उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विनोबा भावे की जयंती पर ट्वीट कर कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी, भूदान आंदोलन के प्रणेता, भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। राष्ट्र एवं समाज की उन्नति के लिए उनके आदर्श और विचार सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सोमनाथ मंदिर के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की। इससे पहले उन्होंने गुजरात के अमरेली जिले की प्रमुख सहकारी समितियों की वार्षिक जनरल बैठक में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अमरेली जिले ने राज्य को कई सहकारी नेता दिए हैं। इन नेताओं ने राज्य के साथ साथ देश के सहकारी ढांचे को मजबूत बनाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों को समृद्ध बनाने का प्रयास किया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जो मत्स्य क्षेत्र में होने वाला अभी तक का सबसे अधिक निवेश है। पेश है इस बारे में एक रिपोर्ट। समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए सितंबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई थी। योजना की दूसरी वर्षगांठ पर राजधानी नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्स्य समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए 20,050 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक फंड रखा है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 600 करोड़ रुपए का बजट था और अब ये योजना 20,000 करोड़ रुपए की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। वो कभी भी किसी भी चीज में छोटा सोचते ही नहीं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में आज भारत में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। महारानी का 96 वर्ष की उम्र में 8 सितंबर को निधन हो गया था। देश भर में आज सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। इसके अलावा कोई भी सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एबे में होगा। ब्रिटेन के शाही परिवार के बयान में कहा गया है कि अंतिम संस्कार से पहले महारानी का पार्थिव शरीर 4 दिन के लिए वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा जाएगा, ताकि लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 30 सितंबर तक विशेष पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष पोषण माह के तहत विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से अभिभावकों को सही पोषण के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पोषण जागरूकता के साथ साथ पौधारोपण, साफ सफाई जैसी विशेष गतिविधियां की जा रही हैं। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि 12 सितंबर को आयुष विभाग द्वारा योगा कैंप लगाए जाएंगे। 13 सितंबर को पोषण मेला आयोजित होगा। 14 सितंबर को खेलो और पढ़ो एक्टिविटी की जाएंगी। इसी प्रकार 15 सितंबर को गर्भवती महिलाओं का स्पेशल हेल्थ चेकअप किया जाएगा। 16 सितंबर को आयुष कैंपों का आयोजन होगा। 17 सितंबर को माता और स्वस्थ बच्चा के तहत घर घर जाकर समय पर स्तनपान के बारे में बताया जाएगा। 18 सितंबर को पोषण वीक, 19 सितंबर को निजी स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जाएगा। प्रदेश सरकार की पशुपालकों को दी जा रही सुविधाओं के कारण प्रदेश में पशुपालन को काफी बढ़ावा मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा भेड़ पालन के लिए 90% सब्सिडी पशुपालकों के लिए वरदान बनकर आई है। पशुपालन विभाग के उपमंडल अधिकारी डॉक्टर रामफल कुंडू ने बताया कि सब्सिडी से इन पशुओं में जिला भर में काफी बढ़ोतरी हुई है और रोजगार के लिए ये स्कीम वरदान बनकर आई है। अनेक पशुपालक इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। इसमें सरकार सीधे तौर पे एससी फार्मर्स को, एससी बेनिफिशरीज को 90% सब्सिडी वो सरकार अपनी तरफ से देती है और इसकी कॉस्ट की कीमत 98,000 है, यानी कि 98,000 का 90% जो है, जैसे ही यूनिट एस्टेब्लिश हो जाती है, परचेज हो जाती है, तो सरकार उसके अकाउंट में पैसा सीधा जमा कर देगा। बेनिफिशरी एससी बेनिफिशरी हो और सीप एंड गोट की ट्रेनिंग कर रखी तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई भी ले सकता है एससी बेनिफिशरी। पशुपालन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुनील ने कहा कि इतना ही नहीं, भेड़ों की ऊन को भी उचित दामों पर खरीदा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा हिसार और लोहारू में मंडियां बनाई गई हैं।
पशुपालकों को अपने इन पशुओं पर रंग नहीं करना चाहिए और पूरी तरह से नहलाकर ऊन की कटाई करें, जिससे उन्हें और भी ज़्यादा दाम मिलेंगे। पशुपालकों ने बताया कि सरकार की ये योजना उनके लिए वरदान बनकर आई है। ऊन की खरीद से उन्हें काफ़ी मुनाफा हो रहा है। लाभ ही है जी, ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ ਸਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵੀ ਸਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਆਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ कर रहे हैं साड़ी, आगे और करना। हमारे पास भेड़ बकरी हैं, हमें उनसे ऊन प्राप्त होती है। हमारे ऊन वहाँ 6 महीने के बाद आते हैं डॉक्टर लेने के लिए, सरकारी डॉक्टर आते हैं, हमें फ़ायदा भी होता है और हमारे ऊन भी सही दाम पे लगती है। ਵਧੀਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਭੇਡ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਦੱਪਾ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਲਾਣ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੀ ਹੈ। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश में नौकरियों में भ्रष्टाचार को नहीं किया जाएगा सहन। गुरुग्राम जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में सोहना थाने के पूर्व एसएचओ को किया सस्पेंड। प्रदेश सरकार ने बकाया बिजली बिल उपभोक्ताओं को दी राहत। बिजली मंत्री ने कहा, सरचार्ज माफी योजना 2022 के तहत बिल भरने में उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान में 215 करोड़ का आंकड़ा किया पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा कि जन भागीदारी के माध्यम से एक नई उपलब्धि हुई हासिल। और मिस्र की राजधानी कायरो में होने वाली गन शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रोहतक के इस्माइला गांव की खिलाड़ी पायल खत्री का हुआ चयन। परिजन बोले, गोल्ड मेडल लेकर लौटेगी बेटी। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।